तो मैं सुरुचि अपने इस न्यू व्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज आप जानते हैं क्या है? आपको इसको देख के पता लग रहा है क्या है? आज है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन माने तो रक्षा का बंधन। तो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं राखी का त्यौहार। रक्षाबंधन, सलूनो, तो आप इसे कुछ भी कह सकते हैं, ये दोनों इसके नाम हैं। तो हमारे पूरे देश में ये को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो रक्षाबंधन क्या है? जब बहनें अपने भाई की कलाई पर प्यारी प्यारी राखियाँ, सुंदर सुंदर राखियाँ बांधती हैं और मज़े करते हैं। हाँ, तो कलाई पर बांधकर वो उनको रक्षा का वचन वचन देते हैं कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, और बहनें उनकी सुख समृद्धि और उनकी लंबी आयु की कामना करते हैं। रक्षाबंधन, राखी का त्यौहार, तो ये कब बनाया जाता है? ये श्रावण पूर्णिमा पर बनाया जाता है। जो श्रावण मास की जो पूर्णिमा होती है, हम इसको जब बनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। ये श्रावण मास का आज लास्ट जो है वो दिन है, मतलब ख़त्म होने वाला है श्रावण मास, और कल से एक नया महीना जो हिंदू मास है वो शुरू हो जाएगा। हिंदू मास अपने हिसाब से, मतलब उन्होंने उनको नाम दे रखे हैं। तो आज श्रावण मास का लास्ट दिन है, आज से ख़त्म। तो ये श्रावणी पूर्णिमा है। पूर्णिमा के दिन, या इसे कजरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो आज क्या है? 11 अगस्त। तो आज भी बड़ा ना थोड़ा कन्फ्यूज़न है। अभी कन्फ्यूज़न मैं आपको बताती हूँ क्यों है। कन्फ्यूज़न इसलिए है कि 11 अगस्त और 12 अगस्त, तो मतलब जो पंडित जी मतलब बताते हैं कि दोनों दिन मानी जा सकती है। अब जो 2 दिन का कॉन्सेप्ट क्यों, जब त्यौहार तो एक ही है? इसलिए क्योंकि ये भद्रा, आप लोगों ने सुना होगा कि भद्रा भद्रा जब हो लगी होती है, मतलब बहुत सारे टर्म्स हैं, मतलब बहुत सारी बातें हैं हमारे हिंदू पुराणों में। हमारी मतलब कई चीज़ें ना, उसमें तो उसमें एक ये बात भी है कि भद्रा काल में राखी बांधना निषेध है। राखी क्या, कोई भी धार्मिक कार्य करना निषेध है, क्योंकि उसमें अच्छा नहीं माना जाता है। तो ये भद्रा कौन थी? भद्रा जो थी वो शनिदेव की बहन थी, और शनिदेव की बहन जो भद्रा थी, उनका जो स्वभाव था वो भी कठोर था, और उनको है ना ब्रह्मा जी ने ना कोई श्राप दिया हुआ था। तो रावण रावण को भी शूर्पणखा ने, भद्रा जो काल था उसमें ना उन्होंने उनको राखी बांधी थी रावण को। तो आप सब जानते हैं कि रावण का मतलब क्या हुआ, मतलब उनका सारा जो लंका थी वो ख़त्म हो गई। इससे मुझे अपने देश की बात बहुत हमेशा अच्छी लगती है, कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि हमारे यहाँ त्यौहार मनाने का हमेशा एक कारण रहा है, एक पीछे एक बात रही है कि क्यों बनाया जाता है, किस लिए बनाया जाता है। तो राखी मतलब रक्षाबंधन मनाने के पीछे ऐतिहासिक कारण है, पौराणिक कारण है, और आज वाले कारण भी सुनिए। बहुत अच्छे अच्छे कारण हैं जो बहुत अच्छे लगे। तो ये कहाँ से शुरुआत हुई? इसकी शुरुआत बहुत पहले से हो चुकी है, 5000 साल इतना पहले से। तो एक तो ये था कि भविष्य पुराण में दे रखा है कि जब है ना इंद्र जो देव थे, उनकी ना हार हो रही थी, वो जीत नहीं पा रहे थे, मतलब असुर जीते जा रहे थे और वो हार रहे थे। तो इंद्राणी और जो बृहस्पति देव हैं, उन्होंने एक रक्षा पोटली उनको दी। इंद्राणी ने उनको वो रक्षा सूत्र मतलब राखी उनके बांधी, तो उससे उनकी रक्षा हुई और वो असुर हार गए और वो जीत गए। जब है ना कि श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया था चक्र से, सुदर्शन चक्र से, तो उसको चलाते टाइम उनकी उंगली में एक से रक्त बहने लगा। तो द्रौपदी वहाँ पे खड़ी थी उस टाइम, उन्होंने जल्दी से उस अपनी चुनरी, उसको साड़ी का जो टुकड़ा होता है उसको फाड़कर ना जल्दी से उनके लगा दिया। श्री कृष्ण ने उनको कहा कि मैं आपको रक्षा का वचन देता हूँ। तो और आप सब जानते हैं कि क्या हुआ था जब उनको अपमानित किया जा रहा है, तो श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की थी। एक कारण ये भी है कि जो हिमालय और रानी जो कर्णावती है, उनकी कहानी भी हमारे यहाँ फेमस है कि उन्होंने उनकी रक्षा की थी, उन्होंने उनको राखी भेजी थी। तो ये हुआ ऐतिहासिक कारण। और आज के कारण जो आरएसएस है, तो वो आरएसएस वाले आपस में, मतलब जो सदस्य हैं वो आपस में एक दूसरे को राखी बांधते हैं, जिस भाईचारे के लिए, जैसे कि उनका आपस में प्यार बना रहे। और हम आज अपने घरों में अपने भगवान को तो राखी बांधना बनता ही है, क्योंकि वो हमारी रक्षा जो करते हैं, उनके बिना तो कोई रक्षा कर ही नहीं सकता। अपनी गाड़ी को, अपने घर में सबको राखियाँ बांधते हैं। पंडित जी होते हैं, जब कोई भी ना, आप देखिएगा अपने घर में धार्मिक कार्य होता है तो पंडित जी मोली बांधते हैं। तो वो भी एक तरह से रक्षा सूत्र हुआ कि आपकी भविष्य की, मतलब आपके जो भी कार्य हो रहा है, आपको उसमें
मतलब आपको सफलता मिले। तो ये जो रक्षा सूत्र है, पहले तो ये बहुत सिंपल, मतलब सिंपल क्या, एकदम मूली टाइप, मूली जैसा ही होता था। अब तो ये सोने का, चांदी का, और बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होने लगा है। पर एक चीज़ है, ये तो स्नेह का त्योहार है। आप चांदी का बांधिए, सोने का बांधिए, कितना भी महंगा बांधिए, रहेगा तो प्यार का, हमारे आपस के प्यार का, कि भाई और बहन के प्यार का। और यहाँ कई जगह जो है वो बुआ जो होती है वो अपने भतीजे को भी बांधती हैं, बहनें अपनी भाभीयों को बांधती हैं। अच्छा नहीं माना जाता हमारे यहाँ पे, जैसे एक राखी नहीं बांधेंगे, हमारे 2 राखी बांधी जाती है। और राखियों के ये जो रंग होते हैं ना, राशियों के हिसाब से, मतलब राशि के वृषभ, कुंभ, इसके हिसाब से भी बांधे जाते हैं कि हरा रंग और पीला रंग, लाल रंग, तो वो उसको अच्छा करेगा, मतलब भाई के लिए बहुत अच्छा होगा। तो मैं ना आपको मिलती हूँ अपने मामा जी के घर, अपने गैंग के साथ, वहाँ पे त्यौहार सेलिब्रेट करेंगे, मज़ा करेंगे, देखते हैं। और ये स्नेह का त्यौहार हम मनाते हैं। तो मिलती हूँ मामा जी के यहाँ। तो हम अपने मामा जी के यहाँ पर आ चुके हैं। तो आपने भैया दूध पे देखा ही था मेरा छोटा गैंग, वो छोटे गैंग में कौन है, तो मिली उनसे। तो आप कुछ कहेंगे? हाँ, ये एलियंस है, ये है निहारिका, और ये है जाह्नवी, ये है मेरी मिष्टी धोई। ये दोनों मीठी है और इतनी हंसती है, अगर एक बार इन्होंने हंसना शुरू कर दिया तो रुकेंगी नहीं। तो अभी हम अपना सेलिब्रेशन स्टार्ट करते हैं। और अब देखिए इन्होंने स्टार्ट कर दिया है, इससे पहले कि रुके नहीं, तो हम अपना सेलिब्रेशन स्टार्ट करते हैं। मेरी माँ मामा जी की राखी बांधेगी, तो चलिए। तो आगे का ब्लॉग जो है वो मेरे 2 शैतान गैंग के जो 2 मेंबर हैं वो आपको बताएंगे कि क्या क्या कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो आप इनसे सुनिए। हाँ, तो ये छोटे बच्चों की राखी है, ये बड़े बच्चों की राखी है, ये मिठाइयाँ है, ये टिक्का है, और इसकी ये है राइस। अच्छा, तो ये है राइस, ये पूरी पूजा की थाली है, ये पूजा की थाली है। अच्छा ठीक है। अब आपने सुना इनकी आवाज़ कितनी कम हो चुकी है, कि पहले तो ये इतना शोर मचा रही थी। तो ठीक है, अब हम अपना सेलिब्रेशन शुरू करते हैं। हमारे मामा जी, नमस्कार मामा जी। नमस्कार। हाँ, और मम्मी, अब पहले सबसे पहले उनके तिलक करती हुई। सबका कहना है 1000 में मेरी बहना है। देखा कितना उमल, हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है, सारी उमल हमें संग रहना है। ये मेरी माँ को शगुन मिलता हुआ, शगुन किसको नहीं चाहिए होता है, सबको मिल रहा है तो मजेदार है ना। तो ये मेरी 2 शैतान गैंग अपनी राखी बनाती हुई। राखी बांधो, पहले पहले जांची बनवा लो। इनकी अलग से राखी है, बड़ी क्यूट राखी है। दिखा उसका हाथ, बच्चे लोगों जरा दिखाना अपनी राखी, दिखाओ बेटा। मतलब जब तक इनको, हाँ ये है प्यारी सी राखी डॉल। चला मैं तेरे जोर से सारी उम्र हमें संग रहना है। अब मुंह मीठा करो। Dear Nishan, wishing you a very happy Raksha Bandhan. May God bless you and abundance of success, good health, peace, happiness, and prosperity. Thank you. From तो किससे था? From बुआ। From Goa. आपने बच्चे लोगों का गाना देखा मेरे गैंग का, और उनका एक प्यारा सा लेटर पढ़ा जो मेरे कज़न के लिए उनकी सिस्टर ने भेजा था। तो अब मैं राखी बांधती हूँ अपने भाई को, अपनी कज़न को। गाओ क्या बजाना? हाँ, फूलों का तारों का सबका
Oh, Janvi. ये है मेरा शगुन। मीठा। देखिए उन्होंने राखी एंजॉय कर लिया है, तो मैं अपनी भाभी को राखी बांधती हूँ। मिंगू मिंगू आ जाए जरा। तो ये मेरी भाभी है। आप अभी ये इनकी स्पेशल राखी है, ब्रेसलेट राखी। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि राखी की बहुत टाइप के आने लगी थी, ब्रेसलेट राखी, ये सिंपल राखी, और बट राखी तो देखा। हाँ, और एक की राखी भी है, बच्चों की राखी। कितनी प्यारी राखी है। तो ठीक है, यहाँ पे ये एक डॉल वाली राखी है। थैंक यू। गुड। हैप्पी राखी। और कभी होना कमजोर भैया दे दो कलाई बहन आई है। तो आज हम तीनों ने मिलके, हमारी फैमिली ने बहुत एंजॉय किया, बहुत मस्ती की, और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। छोटी छोटी मेरा छोटू गैंग, ये मेरी नन्नी, ये मेरी मिष्टी, और मेरी सारी फैमिली की तरफ से आपको हैप्पी रक्षाबंधन। आप दोनों कुछ कहना चाहेंगी? कहिए। HRB माने तो हैप्पी रक्षाबंधन। और आप? और हमारे वीडियो को थैंक्स, लाइक और सब्सक्राइब करना प्लीज। मैंने आपको बताया ही था कि इनको जब कहा जाता है तो ये बोलती नहीं है, और जब नहीं बोला था तो चिक 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 चिक। अब देखा तो ठीक है। तो अगर आपको मेरा ये रक्षाबंधन वाला व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड माय व्लॉग, सब्सक्राइब ऑल्सो। हैप्पी रक्षाबंधन।